अगर हम सियासी मामलात का निचोड़ लगा लें तो जो मौजूदा असम्बलियां हैं उनकी मुद्दत खत्म होने में अब 8 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है और आखिरी 30 दिनों की उल्टी गिनती जल्द शुरू होने को है। अब इसके बाद वफाक सूबा सिंध और बलूचिस्तान में एक निगरां सेटअप कमोबेश एक नुकाती एजेंडे के साथ इक़्तिदार संभाल लेगा और वो होगा मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद। इसी तरह की निगरां हुकूमतें सूबे पंजाब और केपी में पहले से मौजूद हैं, क्योंकि पंजाब और केपी असम्बलियों की तहलील उनकी मुद्दत खत्म होने से महीनों पहले ही कर दी गई थी। पीटीआई और उसके इत्तेहादियों का ख्याल था कि इसके नतीजे में पड़ने वाला दबाव मुल्क भर में कबलस वक्त इंतखाबात का बाइस बनेगा, मगर ये चाल नाकाम रही, क्योंकि मुल्क गिर इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए खातिर ख्वाह दबाव नहीं डाला जा सका। मगर अब इंतखाबात का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। IMF पैकेज पर गोया सभी बड़ी जमातों ने बैत कर ली है। अगर वजीर आजम 12 अगस्त को पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म होने से पहले कौमी असम्बली को तहलील करने का ऐलान करते हैं तो इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवाने होंगे, और अगर असम्बली अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिन में इंतखाबात करवाने होंगे, यानी कि जल्द से जल्द भी इंतखाबात अक्टूबर में ही हो सकेंगे। हुकूमती जमात की जानिब से इंतखाबात की तारीख से कबल ही फतह के दावे भी दाग दिए गए हैं। एहसन इकबाल ये कहते हैं कि कौम 2023 में नून लीग को उसी तरह देगी जैसे कि 2013 में दिया गया था। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन अब्दुल क़य्यूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अब्दुल क़य्यूम साहब। क्या कहेंगे, बहुत सारे सवालात तो आप लोगों की गिर्द ही घूम रहे हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून खुद क्या सोच रही है टिकटॉक की तकसीम के हवाले से, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से क्या खबरें हैं, मियाँ साहब मुलाकातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब कब वापस आएंगे? देखिए, बहुत मेहरबानी आपने लाइन पे लिया। सबसे बड़ी प्रायोरिटी मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि ये बड़ी जमात है PDM के अंदर और प्राइम मिनिस्टर भी मुस्लिम लीग नून का है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो यही है कि मुल्क को मुआशी लिहाज से ऑनलाइन ले आए। ये जो डीरेल हो चुका था और जो बहुत सारे इरिटेंट थे उनको ठीक ही ना किया जाए, बल्कि ऐसी पॉलिसीज वज़ा की जाए जो आगे चलती रहें और मुल्क जो है वो किसी लिहाज से भी मुआशी मुश्किलात के का और शिकार ना हो, बल्कि बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा। तो दैट इज द रीजन कि IMF के साथ भी आपने देखा गुफ्तगू हुई है, और अभी भी हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ के इंटरम गवर्नमेंट बल्कि बाद में आने वाली गवर्नमेंट भी उनको चाहिए कि मुआशी लिहाज से एक पेज पे चले। आप देखें, दुनिया की बिरादरी में जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की वजह से की है। आप मलेशिया ले लें, साउथ कोरिया ले लें, प्रोलॉन्ग्ड हुकूमतें थी और अपनी पॉलिसी को वो जारी रखती। तो सर होता ये है कि हुकूमतें जाएं या आएं, पॉलिसीज हुकूमतें ऐसी बना के जाती हैं कि किसी के आने जाने से मईशत पर कोई असर नहीं होता। तो क्या मुस्लिम लीग नून जो कई बार इक़्तिदार में आ चुकी है वो कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएगी इस बार? देखिए, हमेशा मुझे मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने फ्री मार्केट इकोनॉमी और डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की जो है इन्होंने पॉलिसीज जो थी वो अपनी वजह की थी, और उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बहुत बेहतर होती जा रही थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इन चीजों में जाने की बजाय प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा था कि हमें जहाँ मिसाके जमहूरियत करते हैं पार्टियों में, मिसाके मईशत भी करना चाहिए। और ये बड़ी एक आम बात है, हमें अपनी पार्टियों से उठ के, सूबों की सोच से उठ के, अपने इक़्तिदार की सोच से उठ के मुल्क का सोचना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये मुल्क है तो पार्टियां भी हैं और आपका सब कुछ इक़्तिदार है। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर ये हमारी जो पॉलिसी होगी ये देरपा होगी, इलेक्शन होंगे टाइम के ऊपर, और अल्लाह के करम से हम पुर उम्मीद हैं कि हमारी, देखिए बीबी, पहली बात तो यह है कि मैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी नहीं हूँ, मैं लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम हूँ। जी जी सही। अच्छा, मैं अभी पहली बात मईशत पे मैं ये बताऊँ कि ये अच्छी खबर है। आप ऑब्वियसली अगर करेंसी बैठो, ये IMF से मुआहदा, ये बट दीज आर ऑल डैमेज कंट्रोल, क्योंकि हालत खराब हो गई थी ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये खबरें। एक्चुअली रियल इकोनॉमी में स्ट्रेंथ तब आएगी जब हमारी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और वो अभी आपने देखा कि एग्रीकल्चर में इन बिग वे हुकूमत जो है आर्मी के तामन के साथ भी और हमारी सऊदी अरेबिया के कुछ $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ, आप ये सोच
सुन के हैरान होगी कि तकरीबन हमारी 22 मिलियन एकड़ लैंड है जो कल्टीवेबल है, उसमें से सिर्फ 10-12 मिलियन एकड़ हम करते हैं। बाकी हमारी कल्टीवेबल लैंड जो कि काबिल काश्त है वो ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। सही। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइड के ऊपर देखिए हर पार्टी का एक अपना इंटरेस्ट है। मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंट पार्टी का अपना है, फजल रहमान अभी तो इत्तेहाद था, जब ये के बाद फिर हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। चलें, उनका एक अपना अपना। तो आप ही कहते हैं कि हर पार्टी तरह अपने मंशूर के हिसाब से आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका करीम साहब। हम ताउन करिए, एक दूसरे से ताउन करेंगे और ताउन करना भी चाहिए, खासतौर पे किसी और चीज के लिए नहीं, मुल्क के हवाले से मईशत के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।